एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हमारे किसी पेपर के लिए, सारे गवर्नमेंट पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो करंट अफेयर इंक्लूड नहीं करेगा, इसमें जीके नॉलेज नॉर्मल, जो कि बेसिक है, जो हमें पता होना चाहिए, उन सबको भी इंक्लूड करेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था नरसिम्हा देवा वन ने। वो थे गंगा डायनेस्टी के। अब इसे कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर में बनवाया गया, और उसके साथ साथ हम इसको बोलते हैं ब्लैक पगड़ा या फिर ब्लैक पगोड़ा। रिसेंट में हमारे सिंगापुर के प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट थर्मन यहाँ पर आए थे, और उन्होंने कोणार्क सन टेम्पल को विज़िट किया था। नेक्स्ट वी हैव इज़ कलरीपट्टू। देखो, तुम लोगों ने पिक्चर देखी होगी टाइगर श्रॉफ की, बागी पार्ट 1। उसमें वो जो मार्शल आर्ट सीख रहे होते हैं ना, वो कलरीपट्टू ही होता है। एंड इवन जो मार्शल आर्ट विद्युत जैनवल को आता है, जो वो परफॉर्म करता है, जिसके लिए वो फेमस है, वो भी कलरीपट्टू ही होता है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स है, और ये केरला का है। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट नेशनल गेम्स इंडिया में कब हुए थे? वो हुए थे लाहौर में और 1924 में। किसके बाद? वो हुए थे 1920s के ओलंपिक्स गेम्स के बाद। इसको ऑल इंडिया कमेटी ने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। उसके बाद 38 नेशनल गेम्स 2025 में अपने यूके में, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड में होंगे। इसका मॉस्कोट माउली है। माउली इसका मॉस्कोट है, और उसमें जो टॉर्च है वो तेजस्विनी है। मतलब जो टॉर्च है उसका नाम तेजस्विनी है। अगला है इथिकोपालिया बामोला। एथिकोपिलिया बामोला क्या है? सबसे पहले तो ये भाई ट्रेडिशनल वुड टॉय मेकिंग का क्राफ्ट है। मतलब इंडिया में जब बाहर के मेड इन चाइना टॉयज़ नहीं आते थे, तब क्या होता था? तो भाई इंडिया में इंडिया के ही वर्कर्स सॉफ्ट वुड से टॉय बनाते थे। और सॉफ्ट वुड कहाँ से आती थी? वो सॉफ्ट वुड आती थी हमारी अकड़ू ट्री से। अकड़ू ट्री कहाँ मिलता है भाई? वो मिलता है हमारा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अकड़ू ट्री से हमारे यहाँ सॉफ्ट वुड्स बनते थे, खिलौने। और इनका ट्रेंड दोबारा चल रहा है मेक इन इंडिया के थ्रू, स्कीम के थ्रू। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉरिशमेंट अभी हुआ है, और साथ में ये इसके अंदर और लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ इटिकोपलिया बामूला नाम का जो ये है, आई एम सॉरी, आई वॉज प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग हेयर। इट इज़ एटिकोपाका बामूला इज़ द करेक्ट थिंग। जो पहले तुमने सुना उसको भूल जाना। एटिकोपाकोला बामूला। 2017 में इसको जेई टैग मिला था, और इसको रिसेंट में हमारे न्यू दिल्ली के जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड होती है, वहाँ पे कर्तव्य पथ पे इसको शो किया गया था। आंध्र प्रदेश की झांकी थी ये 76 रिपब्लिक डे पे। नेक्स्ट इज रमेश चंद लेड पैनल। क्या होता है? तो भाई ये रिसेंट न्यूज़ है, इसके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। रमेश चंद पैनल, इसका प्राइमरी टास्क है बेसिक ईयर ऑफ WPI और ट्रांजिशन टू PPI को रिवाइज़ करना। इसने रिवाइज़ किया 2011-12 वाले अपने WPI और PPI को, और अब ये भाई हम कंक्लूड करेंगे 2022 से 23 वाले को। तो पहला वाला था 11-12, अब है 22-23, 11 साल बाद इसको चेंज किया गया है। अब WPI का फुल फॉर्म क्या है? तो WPI का फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक और चीज़, होलसेल प्राइस इंडेक्स में हमारा अभी इन्फ्लेशन हुआ है, हमारे प्राइस में ड्रॉप आया है, वो है 0.58 माइनस में। तो ये भी एक रिसेंट न्यूज़ थी जो तुम्हें जाननी चाहिए थी। इसके बाद ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट इज़ फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी मिसाइल ऑफ इंडिया कौन सी है? फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी मिसाइल्स सबसे पहले देखो भाई, ये होती है गाइडेड मिसाइल्स। इनको तुम एक बार है ना टारगेट लगा के लॉन्च कर दो, तो फिर ये अपने टारगेट को नेस्ट करे बिना नहीं रुकेंगी। सपोज़ कि तुमने ना एक कार चल रही थी और उस पर निशान लगा के छोड़ दिया, तो भाई तुम्हारी गाइडेड मिसाइल ऐसे इतनी एडवांस तो नहीं है, भी कार की तरफ ही जाएगी, लेकिन हीट ट्रैक कर दिया, और फिर कार अगर मोबिल है
तो भी ये कार को ही जाके लगेगी। ऐसा नहीं है कार मूव करेगी तो मिस हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, कार को ही लगेगी। ऑल दो कौन कौन सी है इंडिया के पास, तो हमारे पास है नाग MK2। ये एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब टैंक जो मूव करता है ना उसको भी मार देती है। गाइडेड मिसाइल होती है, ये तुम्हें पता ही है। फिर है ब्रह्मोस मिसाइल, बेस्ट मिसाइल ऑफ द इंडिया। 700 किलोमीटर की रेंज है भाई, मिनिमम 400 किलोमीटर। इसको बनाया है रशिया और इंडिया ने मिलके। ब्रह्मोस यहाँ पे BRAH, ब्रह्म मीन्स इंडिया, MOS यानी मॉस्को यानी कि रशिया। और इसकी जो पहली डिलीवरी थी वो हमने फिलीपींस को दी थी। और अगली है अस्त्रा। अगली है एक आर्मी एक्सरसाइज, उसका नाम है ला पेरोयूज़ एक्सरसाइज। ला पेरोयूज़ एक्सरसाइज क्या थी, कैसी थी, कब थी, ये सब हम जानते हैं। मल्टी नेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज थी, यानी कि नेवी की एक्सरसाइज थी। और इसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज करवाया था फ्रेंच नेवी ने 2021 में, नहीं 2019 में, कोरोना से पहले। उसके बाद इंडिया में इसने पहली बार पार्टिसिपेट किया 2021 में, जब कोरोना थोड़ा सा ढीला पड़ा और इंडिया के पास अपना रिवाइजिंग पावर आ गई थी थोड़ी सी, तब इसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इस बार हमने इसमें चौथी बार पार्टिसिपेट किया 2022 में। और इस बार जो कंट्री आई थी, 4th एडिशन में हमने पार्टिसिपेट किया, और जो कंट्रीज आई थी वो थी ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, UK, USA। और इंडिया से गई थी INS मुंबई नाम की फ्लीट। अकेली शिप नहीं जाती, पूरी फ्लीट जाती है। फ्लीट में होती हैं 12-13 शिप्स, मिनिमम 6 से 7 शिप्स होती हैं, मैक्सिमम 12-13 से लेकर 20 शिप्स भी हो सकती हैं कभी कभी। और एक चीज़ याद रखना, INS विक्रांत, INS कल्हारी, INS मुंबई, ये अकेली शिप्स नहीं है। INS विक्रांत एक फ्लाई कैरियर का नाम नहीं है, ये उस पूरी फ्लीट का नाम है जो साथ में चलती है। तो इसमें एक INS विक्रांत तो है ही, जो कि एक फ्लाई कैरियर है, लाइक सी बेस, लाइक अ एयर बेस इन द मिडल ऑफ द ओशन। उसके साथ साथ 2 और शिप चलती हैं इसके साथ, जो कि बड़े साइज़ की शिप होती हैं। वो अपने आसपास सबमरीन्स का ध्यान रखती है। सबमरीन अगर किसी देश के आसपास है तो वो भाई आसानी से शूट करके अपनी शिप्स को डुबा सकती है। सबमरीन्स आर लाइक साइलेंट किलर्स, लाइक स्नाइपर्स अंडर द वाटर। और वाटर बहुत वास्ट है, वहाँ पे किसी को भी ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ये जो शिप्स होती हैं INS विक्रांत फ्लाई कैरियर के अलावा, ये अपनी मेन शिप को बचाती है। उसके बाद 5-6 छोटी छोटी शिप्स और होती हैं जो कि क्विक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है किसी भी ट्रेजिक सिचुएशन में। और फिर कुछ और शिप्स होती हैं जो कि नॉर्मल सबमरीन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लाइक INS विक्रांत ऊपर चलती है फ्लाई कैरियर, नीचे चलती है इंडिया की सबमरीन, लाइक अपनी अरिहंत अगर चल रही है, तो सपोज़ अरिहंत में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अपनी जो छोटी छोटी और शिप्स हैं वो अरिहंत के पास जाएगी, अरिहंत के जस्ट ऊपर टॉप में जाएगी वाटर सर्विस पे, वहाँ से नीचे सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी और वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करवा लेगी। तो INS विक्रांत, मुंबई, अरिहंत अगर सबमरीन है, और जो भी हैं कल्हारी, फिर कावरती, INS कावरती भी है, ये सारी अकेली नहीं होती, इनमें 10-12 शिप्स का कॉन्वॉय होता है। एक और मेरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि बहुत कॉमन है, सभी जानते हैं, इसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, बायलैटरल एक्सरसाइज है। और ये इसका 18th एडिशन था जो कि नेपाल में हुआ। अब इसका मतलब ये है कि अगला वाला इंडिया में होगा। 31 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक हमारे ट्रूप्स यहाँ गए थे, और टोटल ट्रूप्स थे 334 सोल्जर्स इंडिया से जो गए थे। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये है भार्गवस्त्रा काउंटर ड्रोन सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट ड्रोन सिस्टम। लाइक अभी हमारे ऊपर हुआ था कौन सा अटैक, पहलगाम अटैक। उसके बाद इंडिया ने काउंटर स्ट्राइक करी, पाकिस्तान ने उसको काउंटर नहीं कर पाया, लेकिन उनने भी फिर रिटर्न स्ट्राइक करी थी, उन्हें ड्रोन से स्ट्राइक करी थी, लेकिन हमारे पास एक भी ड्रोन आके हिट नहीं कर पाया। नॉट इवन अ सिंगल कैजुअलिटी हेल्ड इन द अटैक, नॉट इन द पहलगाम बट द सेकेंड अटैक, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने करने की कोशिश करी थी। वहाँ पर भार्गवस्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम यूज़ हुआ था। नॉट ओनली दिस, बट हम भाई कंपाइलेशन ऑफ सेवरल सिस्टम्स एक साथ यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो एसेसिबिलिटी है, हमारे जो काउंटर एक्शंस हैं, वो सारे के सारे अच्छे हों। तो ये इंडिजीनियस डिज़ाइन है, मतलब इंडिया में बना हुआ है।
डेवलप्ड बाय सोलार ग्रुप नाम की कंपनी ने डेवलप किया है। और ये माइक्रो मिसाइल्स गाइडेड होती हैं इसके अंदर। कोई ड्रोन आ रहा हो तो ये माइक्रो मिसाइल्स को डिटेक्ट करती है और फिर उसको शूट कर देती है ड्रोन को। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे आसपास 2.5 किलोमीटर के एरिया में, मतलब एक 5 सेंटीमीटर के डायमीटर में ये ड्रोन आते हुए को रोक लेगा आराम से। एक सेंटर में लगा दो, 5 किलोमीटर का एरिया सिक्योर। और ये मेन एरियाज़ में, जैसे हमारी सिटी है बॉर्डर्स पे, राजस्थान की कुछ एरियाज़ हैं, जैसलमेर, और जो हमारे जम्मू कश्मीर साइड एरियाज़ हैं, पहलगाँव खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं थी अभी तक, लेकिन अभी यहाँ अटैक हुआ। वो बस सुंदरता के लिए फेमस थी, लेकिन अटैक हुआ उसके बाद वहाँ पे थोड़ा मिलिट्रलाइजेशन थोड़ा बढ़ गया है, मिलिटेंसी बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट इज स्क्रैमजेट, पावर्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। स्क्रैमजेट एक इंजन है जो कि हाइड्रोसोनिक टेक्नोलॉजी से पावर लेता है। हाइड्रोसोनिक, सोनिक वर्ड किस लिए यूज़ होता है? साउंड के लिए। तो हाइड्रोसोनिक टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, वो भी पावर वाली, मतलब स्ट्रॉन्ग है ये। इसको DRDO ने डेवलप किया है। नॉट ओनली DRDO पूरी एसोसिएशन है, इसके अंदर भी सब ब्रांचेस होती हैं। तो इसने डेवलप किया है DRDL ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने इसको डेवलप किया है। अभी तक आर्मी के पास ये पूरी तरीके से आया नहीं है। अब जो प्लेन्स वगैरह बनेंगे, जो हमारे ड्रोन्स बनेंगे, उनमें ये सिस्टम यूज़ होगा। ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, एफिशिएंट है। और जो इसरो है ना भाई, इसरो का इसमें भी हाथ है, लेकिन इसरो का थोड़ा कम हाथ है और DRDL का हाथ बहुत ज़्यादा है इसमें। नेक्स्ट वी हैव इज़ द रिपब्लिक डे परेड 2025, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिससे इस बार के क्वेश्चन तो आएंगे भाई। और साथ में अभी इंडिपेंडेंस डे की जो सेरेमनी हुई थी रेड फोर्ट पे, जहाँ PM ने भाषण दिया था, उसमें भाई बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, तो वो भी हमें जानने चाहिए और वो तुम पढ़ लेना, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम बात करते हैं रिपब्लिक डे परेड की 2025 वाले। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी स्वर्णम भारत, विरासत और विकास। याद रखना, थीम स्वर्णम भारत, विरासत, विकास। स्वर्णम भारत, विरासत, विकास। चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था मिस्टर प्रेबोवो सुबिंतो। अजीब सा नाम है, लेकिन इंडोनेशियन नाम ऐसा ही होता है। एक बार फिर से, मिस्टर प्रेबोवो सुबिंतो। अब इसमें विटनेस पार्टिसिपेशन 31 टेबल एक्स हुआ था, लेकिन इसका मतलब है टेबल एक्स क्या होता है? 51 मतलब 31 टेबल एक्स क्या है? तो देखो, इस बार भाई हुआ ऐसा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे वो आए थे चीफ गेस्ट। हम एक जगह के नहीं बुलाते एक्चुअली, मेन जो होता है वो एक जगह होता है। मेन प्रेसिडेंट किसी जगह को बुला लिया, या फिर कहीं जहाँ प्राइम मिनिस्टर चल रहे होंगे वहाँ के बुला लिया। लाइक अमेरिका में एक तो प्रेसिडेंट है, कौन? डोनाल्ड ट्रम्प। फिर है वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन हम उनको एज ए चीफ गेस्ट हमारे यहाँ नहीं बुलाएंगे। ऑल्दो हमारी प्रायोरिटी रहेगा, लेकिन चीफ गेस्ट की तरह हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। वो अगर हमारे गेस्ट बन के आते हैं इन सब सेरेमनीज़ में, तो भाई वो टेबल ऑक्स होंगे।